हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे 30 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है। नाइजीरिया के बारे में हम जान लें। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है, यहाँ की करेंसी नायरा है और लार्जेस्ट सिटी लागोस है। ये नाइजीरिया का मैप है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नौका मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? तो इसका आंसर है रूस। रूस ने नौका मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है। रूस के बारे में हम जान लें। रूस की कैपिटल मॉस्को है, यहाँ की करेंसी रशियन रबल है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार SC/ST के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर है 11.46। ये 2018 की तुलना में 2019 में वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड परीक्षण किट विकसित की है। तो इसका आंसर है IIT हैदराबाद ने। IIT हैदराबाद ने कोवी होम नाम से रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड परीक्षण किट विकसित की है। इसके बारे में हम जान लें। यह परीक्षण किट रोग सूचक और बिना लक्षण वाले दोनों रोगियों के लिए 30 मिनट के भीतर परिणाम दे सकती है। इस परीक्षण किट का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक विशेषज्ञ मानव संसाधन और RNA के निष्कर्षण के लिए BSL-2 प्रयोगशाला सुविधा की आवश्यकता नहीं होती है और ये फास्ट प्रोसेस है, तो इसमें टाइम भी कम लगता है। इसको आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूक्लियर फुटबॉल किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हमेशा एक काले रंग का सूटकेस होता है जिसमें जंग की योजनाएं, हमले की मंजूरी देने के कंप्यूटर कोड्स और कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं। इसका वजन लगभग 20 किलो तक होता है। यही न्यूक्लियर फुटबॉल कहलाता है। जो आप पिक में देख रहे हैं, ये हमेशा अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ लेकर चलते हैं और राष्ट्रपति का कोई बेहद नज़दीकी ही इसे साथ रखता है। राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में, कार में, हवाई यात्रा पे, विदेश यात्रा पे, कहीं भी हों, इसे हमेशा अपने साथ रखते हैं। और राष्ट्रपति का वह सहयोगी भी उसी होटल में रुकता है जहां राष्ट्रपति रुकते हैं और उसे हमेशा सुरक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज से जुड़ा है? तो इसका आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इसके अनुसार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने देश भर में यह पहल 2020 में शुरू किया था और 11 शहरों को इस खिताब से नवाजा गया है। 11 शहरों को साइकिल चलन पहल बढ़ाने के लिए प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी मिलेगा। वर्तमान में आवास और शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं और इसके राज्य मंत्री कौशल किशोर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत में मनुष्यों में H5N1 वायरस का पहला मामला दर्ज किया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम में 11 वर्षीय बच्चे को H5N1 का पहला मानव मामला बताया गया है। सिंपल लैंग्वेज में हम समझ लें, बर्ड फ्लू इसी वायरस के कारण होता है। तो यह पहला
केस है जब किसी मानव में यह मामला भारत में मिला है। जून में एम्स के बाल रोग विभाग में एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया का पता चला था। बाद में उसमें बुखार, खांसी और सांस लेने के लक्षण मिले और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में बदल गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिसे 2 जुलाई को एम्स में भर्ती कराया गया था और 12 जुलाई को मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। तो इसका आंसर है कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई। उन्होंने कर्नाटक में किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इसमें उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की राशि का प्रोत्साहन के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर है श्रीलंका। यह श्रीलंका के कोलंबो में दिसंबर 2021 में होगा। बिम्स्टेक के बारे में हम जान लें। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देश सदस्य हैं। बिम्स्टेक दक्षिणी एशिया के बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका के 5 सदस्य और दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार और थाईलैंड के 2 सदस्य के साथ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक अनूठी कड़ी का गठन करता है। अब ये 7 कंट्री हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स और चैनल को बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको टाइम से अपडेट्स मिलते रहें।